अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस तरह अगर आप मूंग की दाल खाएंगे तो आप हलीम को भी भूल जाएंगे। ऐसी मज़ेदार मूंग की दाल आपने कभी खाई भी नहीं होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 2 कप मूंग की दाल अच्छे तरीके से धो कर रख दी थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है 2 अदद प्याज मैंने ले लिए थे और स्लाइसिस में काट दिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और लहसुन जो है वो मैंने 1 गट्टी ले ली थी और इस तरह से चॉप कर दिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैंने इस तरह काट के इसमें ऐड कर दी। उसके बाद जो है 6 से 7 गिलास मैंने पानी ले लिया था, वो मैं इसमें जो है ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद जो है 2 चम्मच ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इन तमाम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम जो है एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद जो है मैंने कुछ मसाले ले लिए थे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। आप अपने जायके के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं दोबारा इन तमाम मसालों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब तक आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ऐसा तो ना करें कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं आप। फिर इस तरह जो है पानी में बॉयल आ जाएगा। बॉयल आ जाने के बाद मैं दोबारा इसको जो है चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ रहा है और ये जो है अच्छे तरीके से पक रही है। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी थोड़ा बहुत खुश्क हो चुका है और दाल जो अभी तक खड़ी खड़ी है। तो फिर मैं इसको दोबारा चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से लजीज बनकर तैयार हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह तो ना किया करें, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख लेते हैं। दोबारा मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार लग रही है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। फिर मैं इसमें थोड़े से हरे धनिया ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद दोबारा मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। इसके बाद जो है मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब तड़के के लिए मैंने एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। फिर इसमें मैंने लहसुन जो है चॉप करके रख दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। लहसुन ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें 3 से 4 अदद गोल वाले जो लाल मिर्च होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और कड़ी पत्ता मैंने इसमें बहुत ज़्यादा यानी ऐड कर दिया था, यानी 10-11 दाने मैंने इसमें कड़ी पत्ता के ऐड कर दिए थे। अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि इनका कलर जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से पक रहे हैं और इनका कलर जो है हमें फुल ब्राउन करना है ताकि तड़का लगाने में मज़ा ही आ जाए दाल को। अब इसका कलर जो है अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब जो है मैं इसको दाल के अंदर ऐड करूँगी। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मैंने इसको दाल के अंदर ऐड कर लिया है और इसका तड़का है कितना मज़ा आएगा ये खाने में, कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार है। आप ये खाएंगे तो आप हलीम को भी भूल जाएंगे। अब मैं दोबारा इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ऑयल और ये मसाले भी अच्छे तरीके से दाल में मिक्स हो जाएं। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी तरह मैं आपके साथ और नई नई रेसिपीज़ में मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।